नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, सदगुरु कबीर साहब जी के दोहे अमृत के समान है, इसीलिए इसे अमृतवाणी भी कहा जाता है। हमारे आपके जीवन में जितने प्रकार के समस्याएं हैं, जितनी भी दुख तकलीफ या रिश्ता को कैसे निभाना है, चाहे वो सांसारिक रिश्ता हो, गृहस्थी रिश्ता हो या आध्यात्मिक, या उसे आप परलौकिक रिश्ता कहें, उसे कैसे निभाना चाहिए, इस पे सुझाव भी देते हैं। और अगर कहीं पे कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो उस पे वो कटाक्ष भी करते हैं। कटाक्ष इसलिए नहीं कि किसी को नीचे दिखाना है, किसी का तौहीन करना है, किसी को कम करके आंकना है, ऐसा भाव नहीं है। वे हमेशा जो भी दोहा चौपाइयां या मार्ग बताए हैं, उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि जो इंसान है उससे जो गलती होती है, उससे जो भूल होती है, वो अगर पथ से भ्रमित हो गया है तो उस पथ पे फिर से कैसे सही पथ पे, सदमार्ग पे उनको लाया जाए, सदमार्ग पे चलाया जाए। हर एक दोहा में, हर एक चौपाई में इसी तरह की भाव, इसी तरह का संदेश, इसी तरह का संवाद मिलता है। आज जो दोहा लेकर के उपस्थित हूं, वो दोहा है, सुखी के संगी स्वार्थी। सुखी, या यूं कहें तो सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हुजूर। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हुजूर। ये दोहा बहुत सरल है और इसका अर्थ भी बहुत ही सरलता से समझा जा सकता है। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, यानी स्वार्थी लोग सिर्फ तब साथ आते हैं जब आपका समय अच्छा हो, सफलता हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो। वही लोग दुख में, कठिनाइयों में या मुसीबत में गायब हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी यहां ऐसे संबंधों या मित्रों की खुलापन को उजागर करते हैं। खोखलापन जो ऐसे संगी साथियों में है, उसका उजागर करते हैं और कहते हैं कि कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हुजूर।
परमार्थी वह व्यक्ति है जो परमार्थ अर्थात निष्काम सेवा, सच्ची भावना, सच्चा समर्पण के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थ से नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और मानवता से के भाव से जुड़ता है। इसलिए वह सुख दुख दोनों में साथ रहता है, न अच्छे समय में चिपकता है, न बुरे समय में दूर भागता है। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, सुख दुख सदा हुजूर। चाहे सुख आए या दुख आए, हमेशा आपको ऐसे लोग साथ मिलेंगे। लेकिन जो स्वार्थी लोग होते हैं वो आपके सुख में तो साथ रहेंगे, लेकिन अगर आप पे कोई मुसीबत आ गई, आप किसी उलझन में पड़ गए, आप में विपत्ति आ गई, आप में दुख आ गए, तो वो गायब हो जाएंगे, आपको साथ नहीं देंगे। सदगुरु कबीर साहब जी सच्चा संदेश क्या देना चाहते हैं कि स्वार्थी लोग और सच्चे साथियों का अंतर बताते हैं। दुनिया में अधिकांश लोग अच्छे समय के मित्र होते हैं, उन्हें सुखी संगी कहा जाता है। जो सुख के संगी हो, सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता, सच्ची भक्ति और सच्चे संबंध मुसीबत में ही पहचाने जाते हैं। परमार्थी व्यक्ति वह है जो बिना किसी स्वार्थ के आपका सुख दुख साझा करता हो। वही व्यक्ति असली मनुष्य, असली साधक और असली साथी है। आज के समय में इस सोशल मीडिया और चकाचौंध की दुनिया में सोशल मीडिया के दोस्त, चकाचौंध वाली भीड़, कामयाबी के समय हाथ मिलाने वाले सुखी संगी होते हैं। लेकिन जीवन के संघर्ष, बीमारी, कठिन समस्याएं, आर्थिक कठिनाई, तनाव, मानसिक संकट आने पर यहां वही लोग साथ खड़े होते हैं जो वास्तव में आपके अपने होते हैं। स्वार्थी और परमार्थी लोगों की पहचान हमेशा समय करा देता है। साथियों, गुरु का स्थान बहुत ही ऊंचा होता है। गुरु को ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया गया है। गुरु हमेशा चाहते हैं कि उनके जो शागिर्द हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो अगर किसी दुख में है, किसी परेशानी में है, तो गुरु हमेशा उनके साथ खड़े मिलते हैं। लेकिन ऐसे गुरु, ऐसे साधु संत, ऐसे संगी साथी को क्या कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति सुख में होता है, जब उनके पास धन होता है, तो उनके साथ खड़े होते हैं, और जब वो किसी परेशानी में फंस जाए, किसी विपत्ति में फंस जाए,
तो उनको साथ ना दे। सबसे पहली बात तो व्यक्ति अंदर ही अंदर टूट जाता है, अंदर ही अंदर बहुत आघात पहुंचती है कि गुरु जिनको मैंने सब कुछ माना, सब कुछ सौंप दिया, वो जो जो कहते रहे वो सब कुछ मैं करता रहा, चाहे शारीरिक सेवा हो, मानसिक सेवा हो या आर्थिक सेवा हो, सब कुछ वो व्यक्ति गुरु के चरणों में समर्पित करता रहा। लेकिन जब वो किसी विपत्ति, किसी परेशानी, किसी समस्या में अगर फंस जाता है, तो गुरु अगर साथ ना दे या जो संगे संबंधी है वो अगर साथ ना दे, तो वो व्यक्ति गुरु के प्रति क्या संवेदना रहेगी, उस संगी साथियों के प्रति क्या संवेदना रहेगी, वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। एक दूसरा दोहा, मूर्ख को क्या बोलिए, 60 काह बसाए, पहन में क्या मारिए, जो चोखा नीर नसाए। मूर्ख को क्या बोलिए, 60 को काह बसाए, पहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर नसाए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मूर्ख माने मूर्ख, अज्ञानी, समझ में न रखने वाला व्यक्ति, शठ माने दुष्ट, क्रूर या बुरे स्वभाव वाला, पहन माने दीवार या मृत वस्तु, कई बार पहाड़ भी कहा जाता है, पहाड़ समझिए। चोखा तीर माने तेज धार वाला तीर, नसाए माने लगाना या चलाना। इस दोहे का ये अर्थ है कि मूर्ख व्यक्ति से बहस करना व्यर्थ है, क्योंकि वह तर्क को नहीं समझेगा, सत्य को स्वीकार नहीं करेगा और उल्टा आपके ही विरोध में खड़ा हो जाएगा। मूर्ख के साथ विवाद करने से शांति नहीं, केवल अशांति मिलती है। सट से काह बसाए माने दुष्ट और दुराचारी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ संबंध बनाना, मिल बैठना या साथ रहना हानि ही देगा। ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं टिकता, मित्रता नहीं निभती और व्यवहार में हमेशा छल कपट होता है। पहन में क्या मारिए, इसका अर्थ मरी हुई दीवार या पत्थर पर तीर चलाने से क्या लाभ, जिस पर कोई प्रभाव ही ना पड़े वहां प्रयत्न करना बेकार है। यानी जहां बात का असर नहीं, जहां बुद्धि का प्रयोग नहीं, जहां स्वभाव ही कड़ा और अडियल हो, वहां समझाना समय की बर्बादी है। सदगुरु कबीर साहब जी संदेश दे रहे हैं
कि मूर्ख से बहस मत करो, दुष्ट से मैत्री मत करो और ऐसे लोगों पर अपना श्रम ऊर्जा व्यर्थ मत करो जिन पर कोई असर ही नहीं पड़ता हो। आधुनिक दृष्टिकोण में आज की भाषा में कहें तो नकारात्मक लोगों से दूरी रखें, बहस करने वालों से उलझिए मत और अपनी ऊर्जा उन्हीं में लगाओ जहां उसका प्रभाव हो। तो साथियों, मूर्ख को क्या बोलिए, सठ को काह बसाए, पहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर नसाए। सदगुरु कबीर साहब जी के एक एक दोहे, एक एक जो उनका शब्द है वो बहुत ही सार गर्भित, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही जीवंत है। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।